Hi student and dear friends. Now in sixth period of class 9 maths 1 topic set, we continue practice set 1.3. From practice set 1.3, the problem number third is here given u equal to 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is universal set. Another set P is given. The elements are 1, 3, 7 and 10. Then in question, first we have to show the set U, P and P dash by Venn diagram. And second, we have to verify P complement means P complement जो है उसका भी complement that is equal to set P means complement of complement equal to the given set. We have to prove this. Then first problem, in answer you have to write or you have to draw Venn diagram as set P contain element 1, 3, 7, 10. 1, 3, 7 and 10. Answer first. Suppose this is set U, universal set. And in this universal set, there is set P. Therefore, suppose this set P. Alright, here P, which contain element 1, 3, 7 and 10. The remaining element of set U, that is universal set, we write out of this set P. 1 we write 2, this is 2, 3 as 7 as 8, then 9, then 10 we write here, then 11, then 12. Means if we see here all the elements of set U we write, and here all the elements of set P are present. That means we represent U, this whole, we represent P, this set, and this set out of P will be P dash. Means here with the Venn diagram we represent this set P, this set P dash and this whole set universal set U. This is the answer number first. Second, we have to verify complement of set P and its complement that is equal to set P. So second, U is 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Set P is 1, 3, 7 and 10. Then P dash equal to, P dash means P complement equal to set of all those elements which are present in U but not in P. ऐसे सभी एलिमेंट्स जो U में है लेकिन P में नहीं है. तो P में नहीं वाले कौन से एलिमेंट? 1 यहाँ पे है, 2 नहीं है, 3 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है और 12 नहीं है. देखो आप भी देख सकते हो 2, 2, 8, 8, 9, 9,
11 11 12 12 मीन्स ए सेट पी सेट पी डैश। अब आपने क्या करना है, ये जो पी कॉम्प्लीमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट देना है। मीन्स सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यू बट नॉट इन पी डैश। मतलब इस पी डैश में, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट में जो नहीं है, तो 1 है यहाँ पे है, या 2 है तो नहीं लिखेंगे, 3 यहाँ नहीं है तो लिखेंगे अपन, 7 यहाँ नहीं है तो लिखेंगे, 8 है यहाँ पे, 9 भी है, 10 नहीं है, 11 है, 12 है, तो कंप्लीट। तो देखो यानी ये सभी एलिमेंट लिखे जो यू में है लेकिन पी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो क्या दिखता है अपने को, ये जो पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट पी जो सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट लिए तो वो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 7 10, तो ये सभी एलिमेंट 1 पी में है, 3 पी में है, 7 पी में है, 10 भी पी में है। मतलब इसका दिखता है ये पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू सेट पी। घर पर क्या लिखेंगे अपन, पी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी। मतलब किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट लिए तो वो वही सेट आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नहीं, प्रॉब्लम नंबर 4। हियर इज गिवन सेट ए इक्वल टू 1 3 2 एंड 7। देन वी हैव टू राइट एनी 3 सबसेट ऑफ सेट ए। तो अपने को ये जो सेट ए है उसके कोई भी 3 सबसेट लिखना है। सबसेट में क्या होता है, जो सेट में जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट या उससे कुछ कम एलिमेंट्स उसके सबसेट में होते हैं। तो अपन यहां लिख सकते हैं आंसर में, आंसर ए इक्वल टू 1 3 2 एंड 7, comma the subset of A will be। कौन से सोच सकते हैं, सपोज सेट बी इक्वल टू, एक एलिमेंट कम कर दो 3 3 2 7, दूसरा बी इक्वल टू, सॉरी सी इक्वल टू, कोई दूसरे 2 एलिमेंट कम कर दो 2 7, एंड सी इक्वल टू कोई ये मान लो 7 एलिमेंट कम कर देते हैं, क्या आएगा 1 3 2। ये जितने भी 1 2 3 मतलब सेट बी सेट सी एंड सेट सी और द सबसेट ऑफ सेट ए। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, हियर प्रॉब्लम नंबर 5। राइट सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ये कुछ सेट दिए हैं उसका सबसेट रिलेशन भी लिखना है। तो दिया है P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। पुणे में जितने भी लोग रहते हैं उनका सेट है P। M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी नागरिक रहते हैं उनका सेट है M। I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। इंदौर में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी रेसिडेंट रहते हैं, जितने भी नागरिक रहते हैं उनका सेट है I। B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनका सेट है B। एंड H इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। और H क्या है, महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं उनका सेट है H। तो बेटा देखो, जो इंडिया है, इंडिया के कई स्टेट है, कई स्टेट में कई सिटीज है, वो हिसाब से इंडिया आए। अब इंडिया में स्टेट कौन से हैं, यहाँ पे दिए अनुसार मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ये पुणे महाराष्ट्र में आता है और इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। मतलब देखो यदि आई जो है ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है, इसके लिए
मध्य प्रदेश के लिए और महाराष्ट्र के लिए, साथ साथ पूना के लिए और इंदौर के लिए भी। यहाँ पूछा क्या है, अपने को सबसेट रिलेशन लिखना है। अरे यहाँ पे यदि देखा जाए तो पूना के सभी रहवासी महाराष्ट्र के हैं, इंदौर के सभी रहवासी मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के सभी रहवासी भारत के हैं और महाराष्ट्र के सभी रहवासी भारत के हैं। तो क्वेश्चन लिखोगे आप पूरा और आंसर ये क्वेश्चन लिखने के बाद में यहां से स्टार्ट करोगे आप आंसर में पूरा लिखने का। पी इज द सेट ऑफ फॉरेस्ट इन पुणे, सभी लिखने का। तो देयर आगे लिखोगे आप मध्य प्रदेश, एम इज अ सबसेट ऑफ आई, महाराष्ट्र एच इज अ सबसेट ऑफ आई, देन पुणे के रहवासी इंडिया के हैं, पी इज अ सबसेट ऑफ, देन here India, this will be the universal set for all this set and all this set will be the subset of set B. Therefore write P is a subset of B. इस पूना के सभी रहवासी भारत के हैं, मध्य प्रदेश के सभी रहवासी भारत के हैं, A is a subset of B. इंदौर के सभी रहवासी भारत के हैं, I is a subset of B. महाराष्ट्र के सभी रहवासी भारत के हैं, H is a subset of B. साफ साफ पूना के सभी रहवासी महाराष्ट्र के हैं, देखो लिखेंगे अपन P is a subset of H and इंदौर के सभी रहवासी मध्य प्रदेश के हैं, I is a subset of N. ये है सबसेट रिलेशन सभी सेट के बीच में। राइट, सेकंड क्वेश्चन है आप पूछा हुआ विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल अबव सेट। इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सेट बी है मींस सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया, दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल अबव सेट। आंसर लिखेंगे set B will be the universal set for above set, यानी ऊपर जितने भी सेट दिए गए हैं उनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा सेट बी। बी मीन्स सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया यहाँ पे, which set of the following could be the universal set for the set given below। ये जो नीचे कुछ सेट दिए हैं उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा ये अपने को लिखना है, बताना है। तो पहला दिया है, देखो आप भी क्वेश्चन लिखोगे पहले यहां तक, बाद में आंसर, ये क्वेश्चन लिखने के बाद में आंसर में फिर यहां से स्टार्ट करोगे आप आंसर आगे। तो देखो क्या लिखा है, A इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, क्या हो जाएगा ये 5, 10, 15, सो मेनी नंबर 5 के मल्टीपल में। देन सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या आएगा 7, 14, 21, 28, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। फिर सी सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, इसमें आ जाएंगे 12, 24, 36, 48 और बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो ये जो सेट है सभी सेट, इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा ये अपने को बताना है। तो बेटा देखो अपन पढ़ चुके हैं एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या कहते हो वहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे नंबर आते हैं इनके। तो इस सेट में 5 भी आएगा, 10, 15, 7, 14, 21, 28 सभी नंबर आ जाएंगे। ये हो जाएगा उसके लिए यूनिवर्सल सेट। दूसरी बात सेट ऑफ होल नंबर,
1 0 1 2 3। यहाँ पे भी इस सेट में भी ये पूरे नंबर्स आ जाते हैं। उसी तरह सेट ऑफ इंटेजर्स जिसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -3 -2 -1 0, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो बात बढ़ेंगे चलो अभी नहीं। तो देखो कम से कम जो 3 सेट जो है ये इनके लिए हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट। क्या लिखोगे? Therefore N, W and I are universal set for set A, B and C। तो आप लिखोगे ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर है और सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सभी सेट इन सेट ए बी सी के लिए क्या हो सकते हैं? यूनिवर्सल सेट। ओके, कट कर बेटा। बस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर आर द यूनिवर्सल सेट for set A, B and C. Now, second problem, P equal to set of integers which are multiple of 4, and second, P equal to set of all even square number. For these two sets, we have to write universal set. Then in question, write this whole question and then in answer, start from here, sorry, answer. P equal to set of integers which are multiple of 4. Means set P will be, just so many numbers in the left, -8, -4, 0, 4, 8, 12, so many numbers in right. This is the set P, means set of integers which are multiple of 4. Then T, set of all even square numbers. Therefore, T equal to set of all even square number. अब स्क्वायर नंबर्स बहुत सारे हैं तो इवन नंबर आएंगे। 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 4, 3 का स्क्वायर 9 नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 नहीं आएगा, 6 का स्क्वायर 36, इस तरह 64, 100, ये सभी नंबर्स आएंगे। आप देखोगे ये नंबर से ये नंबर, नेचुरल नंबर जो लिखे अपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें से नंबर हो गया ही नहीं। तो नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट नहीं होगा इन लोगों के लिए, इन दोनों सेट के लिए। दूसरा होल नंबर में भी निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, होल नंबर्स में निगेटिव नंबर नहीं आएंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? आई मीन सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें ये सभी नंबर्स आएंगे। ये हो जाएगा इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट। तो लिखेंगे दी सेट ऑफ इंटीजर्स that is I will be the universal set for set P and T। तो ये दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर। देन एग्जांपल नंबर 7, let all the students of a class is an universal set। यानी एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट है वो है यूनिवर्सल सेट। अगली है let set A be the student who secured 50% or more marks in maths
देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब सिंपल सी बात है, किसी क्लास में कितने बच्चे हो, एक सेट में 50% उसके ऊपर के बच्चे हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट क्या आएंगे, 50% के नीचे के बच्चे। तो अपन इसे लिखेंगे आंसर में, A complement is the set of all students who scored less than 50% marks in mathematics or maths. This is the answer. Now we study operation on set. ऑपरेशन मतलब सेट के ऊपर जो प्रक्रिया करते हैं, ये ऑपरेशन ऑन सेट में अपन पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट और डिजाइन सेट क्या होता है, ये बातें देखेंगे अपन। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन। सिंपल मान लो दो सेट है, सेट ए और सेट बी। तो इंटरसेक्शन में सेट ए के और सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए में भी है और बी में भी है। मीन्स सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स आते हैं इंटरसेक्शन में। तो सपोज सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, माना कि दो सेट है, दो समुच्चय, सेट ए और सेट बी समुच्चय है, समुच्चय बी। द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड सेट बी। तो जो कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनता है सेट ए और सेट बी के, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एंड रीड एज, और पढ़ते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और सिंबॉलिकली मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, आप एक्स है, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब एक्स क्या है, जो ए में भी है और बी में भी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अपन एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे सेट ए है 1 3 5 9 7, और दूसरा सेट बी 3 7 8 9 11, दो सेट। अब अपने को ये इंटरसेक्शन बी यदि निकालना है तो कौन से एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पे, ए में भी है और बी में भी है। अब देखो 1 है यहाँ पे, ए में, बी में नहीं है, तो उसे नहीं लिखेंगे अपन। 3 ए में है, बी में भी है, तो इसे लिखेंगे अपन। फिर 5 ए में है, बी में नहीं है। 9 ए में है, बी में भी है, ये 9। 7 ए में भी है, बी में भी है, 7। ये हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी। दूसरी बात, वेन डायग्राम में इसे कैसे दर्शाते हैं, जैसे मान लो ये सेट है ये, और ये सेट है दूसरा सेट बी। अब देखो इंटरसेक्शन क्या आता है, दोनों एलिमेंट कॉमन आते हैं, यानी जितने कॉमन एलिमेंट एक जगह पे आ रहे हैं एक सेट में, तो इसे अपन इस तरह इंटरसेक्ट करेंगे। ये मान लो सेट बी, इसे लिखते हैं सेट ए और ये सेट बी, और ये जो पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट, ये हो जाता है ये इंटरसेक्शन बी। जैसे अपन लिखना है, जैसे दोनों सेट लिखना है अपने को, कॉमन कौन से, 3 9 7, तो यहाँ पे आएगा 3 9 और 7। यहाँ पे 3 गया, 9 गया, 7 गया, क्या बचा यहाँ पे 1 और 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, तो ये कंप्लीट सेट हो गया ए। 1 5 3 7 9 आ गया। और देखो सेट बी में 3 9 7 चला गया, 3 9 और 7 गया, बचा 8 और 11, तो ये 8 और 11। तो सेट बी में देखो पूरे आ रहे हैं 8 11 3 9 7, 8 11 3 9 7, और ये आ गया इंटरसेक्शन। इस तरह बताते हैं अपन इंटरसेक्शन बाय वेन डायग्राम। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, देखो
ये इंटरसेक्शन बी बोले या तो बी इंटरसेक्शन ए बोले, दोनों एक और एक ही बात है। तो पहली प्रॉपर्टी है ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ये। ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये। उदाहरण देखिए इधर, जैसे अब जैसे सेट है ए 1 5 7 9 11, लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सभी घटक बी में है। और मतलब बी लिख लेते हैं अपन, सेट बी इक्वल टू 1 5 7 9 11 और 13। तो ये हो गया बी का सबसेट, क्योंकि ई के सभी घटक सभी एलिमेंट्स कहाँ पे है, बी में है। तो अभी इसका जो इंटरसेक्शन निकाले अपन ने, तो क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आएगा ए 1 5 7 9 11 1 5 7 9 11, और ये हो जाता है ऐसे ए। तो अपन यहाँ पे देखें, इफ ये इंटरसेक्शन बी, सॉरी, इफ ये इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये आ गया सेट। थर्ड, इफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, जैसे यहाँ पे अपन ये कर लेते हैं, इसे नाम देते हैं बी, इसे नाम देते हैं ए, ये हो जाएगा बी। क्या हुआ, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आ गया, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, सेट बी देखे 1 5 7 9 11, और ए है 1 5 7 9 11 और 13, दोनों का इंटरसेक्शन निकाले अपने 1 5 7 9 11, हो जाता है सेट बी। क्या लिख रहे हैं, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, देन दिस बी इज अ सबसेट ऑफ ये, मतलब ए बी के सभी एलिमेंट्स ए में, तो वही लिखे अपन ने, इफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ये। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इज अ सबसेट ऑफ ये। देखो ये इंटरसेक्शन बी जो है ए का सबसेट है, और ये इंटरसेक्शन बी ये बी का भी सबसेट है। मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसके सभी एलिमेंट्स ए में भी है और बी में भी है। तो इसे क्या लिखते अपन, ये इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये दोनों का होता है सबसेट। दूसरी बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेट ये एंड इट्स इंटरसेक्शन विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कोई सेट ये है, जैसे उदाहरण तौर पे अपन सेट ले लेते हैं, एक सेट लेते यू 1 2 3 5 7, दूसरा सेट लेते हैं 1 3 7। अब ए कॉम्प्लीमेंट बोले अपन ने, तो सेट ऑफ दो एलिमेंट्स आएगा जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। क्या आएगा, यू में 1 है, यहाँ पे भी है, 2 नहीं है, आएगा 2, फिर 3 यहाँ पे है, 5 ये आ जाएगा 5, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्या बोला है यहाँ पे, ये और ए का कॉम्प्लीमेंट, ये अपने यहाँ पे देखे, ये कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, ये और ये कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी नहीं है, या 1 है तो यहाँ नहीं है, 3 है यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, या 2 है तो यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ पे नहीं है। क्या हो जाएगा ये 5, और यही प्रॉपर्टी है सेट उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका यदि अपन इंटरसेक्शन निकाले क्या निकलता है, नल सेट। और उसी सेट से इंटरसेक्शन लिए तो वही सेट आएगा, ये है सेट ये इंटरसेक्शन सेट ये इक्वल टू ये। और दूसरी बात, किसी भी सेट का नल सेट से यदि इंटरसेक्शन किए तो इंटरसेक्शन आएगा नल सेट। तो ये है प्रॉपर्टी। ओके।